हिंदुस्तान में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है, मगर ये लॉकडाउन तभी सफल होगा जब हम सभी मिलकर इसे कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, एक भी कमजोर कड़ी इस लड़ाई को बेहद कमजोर बना सकती है। यही कारण है कि सरकार ने इस तरफ पूरा जोर लगा दिया है। इस कड़ी में आज मोदी सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए 1,70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। इसमें गरीबों को 3 महीने तक फ्री राशन के साथ ही मजदूरों के खातों में कैश ट्रांसफर और उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में 3 महीने तक सिलेंडर देने समेत कई राहत देने वाली घोषणाएं शामिल है। सरकार की पूरी कोशिश है कि कोई घर से न निकले। इसके लिए बाकायदा सभी केंद्रीय मंत्रियों को राज्यों के हालात पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इन सब बातों से अलग अधिकतर लोगों की समस्या यह है कि वायरस की आफत के बीच बिन बुलाए अचानक मिली इन छुट्टियों में क्या करें। आज खोज खबर में इसी मसले पर बड़ी चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे वो उपाय जिससे आप सिर्फ अपनी न केवल बोरियत दूर कर पाएंगे, बल्कि घर में बैठकर बिता रहे इस खाली वक्त का सदुपयोग करके परिवार के साथ क्वालिटी टाइम भी बिता पाएंगे। हमारे साथ सबसे बड़ी चर्चा के लिए सबसे बड़ा पैनल मौजूद है। उससे पहले देखिए आज क्या है देश की प्रोग्रेस रिपोर्ट। ममता ने बताई सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत। मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया फिट रहने का फॉर्मूला। तो फिल्मी सितारों ने दिया बोरियत भगाने का मंत्र। 21 दिन के लॉकडाउन के दूसरे दिन आज देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें आईं। कहीं लॉकडाउन के दरमियान लापरवाही बरतने वालों पर पुलिस की सख्ती दिखी, तो कहीं पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की और सड़क किनारे गरीब लोगों को खाना खिलाया। लेकिन इन सभी तस्वीरों के बीच कोलकाता से ममता बनर्जी की जो तस्वीर सामने आई है, उस पर आकर सभी की निगाहें ठहर गई। कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुद जागरूकता फैलाती दिखी। कोलकाता के एक सब्जी बाजार में ममता बनर्जी जमीन पर गोला बनाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समझा रही थी। चेहरे पर रुमाल बांधे ममता बनर्जी ने लोगों को दूर दूर रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। इसी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया, उसके कुछ अच्छे नतीजे भी मिलने शुरू हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी दी कि सोशल डिस्टेंसिंग का असर तो पड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बढ़ने की दर में कमी अभी केसेस ने नोट की है, लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, हम अभी भी किसी भी तरीके से इसको रिलैक्स वे में नहीं ले सकते। हमारा कंटिन्यूड एफर्ट इस डायरेक्शन में बना रहना चाहिए। उधर सरकार ने भी आज हल्का सा इशारा किया कि अगर हालात काबू में ना हुए तो लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई जा सकती है। कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था और गरीबों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crores. We are looking at both cash transfer as one set of measures, and another set of measures will be food security related. We do not want anyone to remain hungry. कोरोना को हम किस हद तक हरा पाएंगे, ये लॉकडाउन की कामयाबी पर निर्भर करेगा। यही कारण है कि राजनेता से लेकर अभिनेता तक सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट कर घर में वक्त बिताने की बात कह रहे हैं। दरअसल आप जब तक घरों में रहेंगे तभी तक कोरोना चक्रव्यूह में रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो कोरोना घर में बैठकर क्या करें क्या ना करें, इसके अलावा सरकार के प्रति जिम्मेदारी समझने के लिए और कौन कौन सी चीजें हमको करनी चाहिए, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आदरणीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी बेंगलोर से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे डॉक्टर गौतम वानखेड़े, जो कि माई लैब के डायरेक्टर हैं। मेरे साथ डॉक्टर अनूप मिश्रा हैं, पद्मश्री डॉक्टर अनूप मिश्रा, जो 2 प्रधानमंत्रियों के मेडिकल एडवाइजर रह चुके हैं। मेरे साथ थोड़ी ही देर में पलक मुच्छाल जुड़ेंगी और करुण कंदोई साहब हैं, डायरेक्टर हैं एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन। एक्स्ट्रा मार्क, अगर आपके बच्चे घर में परेशान हो रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा मार्क के जरिए करुण कंडोई जी आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुरुजी आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने एक शब्द की बात कही है, लक्ष्मण रेखा, कि लक्ष्मण रेखा न लांघे।
लक्ष्मण रेखा आपके लिए लक्ष्मण रेखा कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों हमारे माइथोलॉजी में लगातार लक्ष्मण रेखा की बात होती है, जिस शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी ने किया? देखिए, जब लक्ष्मण रेखा से पार करते तो काफी मुसीबतें आ जाती। तो सीता जब लक्ष्मण रेखा पार करी तभी तो उसको मुसीबत आ गई, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। तो लक्ष्मण रेखा एक बात है जिसको हमें पार नहीं करना है। तो घर में सबको बने रहना है और घर में रह रह के फिर घर में ही जो है लोगों से सोशल मीडिया के जरिए बात करिए और लोगों से बात करना हो। और यह समय है कि आपको थोड़ा बैठ के जो आप कर नहीं पा रहे थे समय के अभाव के कारण, वो सब करिए। भाषाएं सीख सकते हैं, कलाओं को प्रोत्साहन कर दे सकते हैं, आप साज सीख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, योगा प्राणायाम ध्यान करें बैठ के। इससे अपना इम्यूनिटी बढ़ सकता है। और मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा, चीनी मत लीजिएगा। सफेद चीनी जब करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, घर बैठे बैठे चाय पीने का मन करता है, टेलीविजन देखते रहेंगे, लोग चाय पीते रहेंगे। हर चाय में 1 या 2 चम्मच जो चीनी पड़ती है, वह चीनी हमारे इम्यून सिस्टम को 2 घंटे तक आधा कर सकती है। हमारा इम्यून सिस्टम 50% कम हो जाता है चीनी खाने से। ये इस वैज्ञानिक लोगों ने सिद्ध किया है, मगर इसका खबर अभी तक लोगों तक नहीं है। इसलिए गुड़ का प्रयोग करें, शहद का प्रयोग करें, सफेद चीनी का प्रयोग इस वक्त हम पूरी तरह से छोड़ें तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, रोग निरोधक शक्ति शरीर में ये बढ़ी रहेगी। ठीक है गुरुजी, एक बात, प्राणायाम और ध्यान से भी हमारा इम्यूनिटी में बहुत बड़ा वो बल मिलता है, इम्यून सिस्टम बढ़ती है इससे। गुरुजी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप आजकल क्या क्या नया कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपको रोल मॉडल की तरह पूरा देश देखता है। हाँ, मैं बस सोशल मीडिया के जरिए इस लोगों को सबको ध्यान करा रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ घबराओ मत। अब क्या है, भय हो गया लोगों में, एक तरह के घर बैठे बैठे कैफ एक तरह से पकड़ लिया कि शायद मुझको भी हो गया। इस तरह से भ्रम, जो भ्रम से हमको बाहर निकलना है, तो इसलिए हमें बैठ के ध्यान करना है, बिल्कुल ध्यान करना है। सोशल मीडिया के जरिए ये सब काम करें। फिर जो गरीब है, हमने उन सब के लिए अभी 12 ट्रक का सामान, यदि 1 लाख लोगों का जो 10 दिन का जो खाने पीने की चीजें हैं, वो पैकेट बना के हम भेज रहे हैं। मुंबई से शुरू हो गया है काम, कर्नाटक, मुंबई, 4 स्टेट में। मैं कहूँगा सबको, देखिए गवर्नमेंट तो कर ही रही है, बहुत कुछ कर रही है, मगर इस बीच में आम जनता भी जो आगे बढ़े, अपना हाथ बटाएं, आसपास के जो मजदूर हैं उनको ये कुछ देना शुरू करें, मगर सड़क में ना आए, बड़े ग्रुप में। वहाँ के जो अथॉरिटीज है उनको पहुंचा दें, उनके जरिए पहुंचाएं। इस तरह से करें तो लोगों को एक आश्वासन आ जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है गुरुजी, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस परिस्थिति में घर से बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग मन में बहाना बना रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद मुझे ये बहुत जरूरी काम है, मुझे घर से बाहर निकलना चाहिए। आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो जानबूझकर इस लॉकडाउन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आपको उन लोगों की क्या सलाह है? नहीं, मैं कहूँगा वो ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं मानवता के लिए, मानवता के ऊपर ये बहुत बड़ा अपराध है ये जो कर रहे हैं ऐसे काम। मैं कहूँगा आप 1 लाख व्यक्ति तक ये बीमारी, सांक्रामिक बीमारी फैलने में आप वो करोगे, फिर आप कारण बन जाओगे। इसलिए मैं उनसे सबसे अनुरोध करूँगा, आप बिल्कुल घर से मत निकलिएगा जब तक ये बहाना मत बनाइएगा। एक आदमी बाहर जाता है अपने परिवार के लिए और अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए भी एक खतरा है। गुरुजी आप क्या एडवाइस करेंगे? आपने प्राणायाम और योग की बात करी, इसके अलावा आदमी अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कौन कौन सी और चीजें कर सकता है, खासतौर पे अध्यात्म से जुड़ी हुई, अपने अपने धर्म से जुड़ी हुई? देखिए, ये क्रिएटिव होने के समय है। कोई भी सृजनात्मक चीज है ना,
वो अकेले बैठ के तभी संभव होता है। तो जो भी अच्छे कविता लिख रहे हैं या कहानियां लिखते हैं, चित्र बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, कोई गीत संगीत पर वो कर रहे हैं, इन सब का ये समय है। और आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़े, कितने सारे इंफॉर्मेशन है, साइंटिफिक कितने सारे वैज्ञानिक चीजें हैं। तो अपना नॉलेज बैंक को इंप्रूव करें घर बैठे बैठे। फिर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते रहें। सुबह से रात तक सिर्फ बीमारी की बात कर करके तंग नहीं आ जाना चाहिए। एक दूसरे को कुछ पॉजिटिव बातें बताते जाएं। औरों को मदद के लिए आप लोग घर बैठे बैठे जो कुछ कर सकते हैं उस पर सोचें। गुरुजी, एक और महत्वपूर्ण बात है, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, चाहे आप परिवार के साथ रहें या न रहें, डिप्रेशन के आसपास आप पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति को, एक नॉर्मल व्यक्ति को अपने आप को अवसाद यानी डिप्रेशन से दूर रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि निगेटिव थॉट उसके मन में ना आए? यही तो ध्यान है। मेडिटेशन, प्राणायाम तो दूर दूर तक आपको डिप्रेशन नहीं आने देगा। आप डिप्रेशन जरा सा भी ऐसा साइन भी रहे, आप ध्यान करिए। मैं प्रतिनित्य 12 बजे दिन में और शाम को 7:30 बजे सब जगह मेडिटेशन करा रहा हूँ। पूरी दुनिया जुड़ रही है इसके साथ। तो गाइडेड मेडिटेशन है, जितने ऐप्स हैं कई, वो ऐप्स लगा के घर बैठे बैठे करिए। 3 बार प्रतिनित्य ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, तो देखिए डिप्रेशन दूर दूर तक नहीं रहेगी। ठीक बात है, आपने कहा प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, डिप्रेशन नहीं रहेगा। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत निगेटिव सोचते हैं गुरुजी। और आजकल जब बीमारी, कोरोना पूरी दुनिया में हो रहा है, टेलीविजन न्यूज पर भी आपको यही देखने को मिलेगा। अखबार तो ज्यादातर जगह पर बंद हो गए हैं। लेकिन जब आप ये सोचते हैं तो आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, क्या दुनिया खत्म हो जाएगी या हम लोगों के साथ क्या हो रहा है? ये मैं बड़ा वाइल्ड सवाल आपसे पूछ रहा हूं। ऐसे लोगों के थॉट जब दिमाग में आए तो क्या करना चाहिए? आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए स्वाइन फ्लू आया था एक समय, ऐसे पूरा सूरत बंद हो गया 1 हफ्ते के लिए। अभी 10-15 साल पहले ऐसा हुआ था। इसी तरह से आप देखोगे आजादी के बाद, तुरंत आजादी के बाद प्लेग की बड़ी बीमारी देश को पकड़ गई थी। उस वक्त भी आइसोलेशन में थे हम लोग। ये सब एक तात्कालिक एक चीजें हैं, थोड़ा समय के बाद ये ठीक हो जाएगा। इसको दूर करने के लिए, बंद करने के लिए आप एंटीवायरल है, हमारे भारतीय भोजन में है हल्दी और थोड़ा सा उसके साथ काली मिर्ची के साथ उसका सेवन करें, नींबू पानी पिए और चीनी का कम इस्तेमाल करें। इस तरह से स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। इससे हम जरूर इस बीमारी से विजय पा पाएंगे। निगेटिव चीजों को अवसर में कैसे बदले गुरुजी? इसको अपॉर्चुनिटी माना जाए। लोग कहते हैं ना अंग्रेजी में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसको अपने लिए ब्लेसिंग कैसे बनाएं? क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत परिवार ऐसे होंगे, मैं अपने कई दोस्तों को जानता हूं जिन्होंने 10 दिन अपने परिवार के साथ एक साथ 10-20 सालों में नहीं बिताए हैं। आज पहली बार उनको वक्त मिलेगा कि वो 21 दिन अपने परिवार के साथ बिता ले। सही है। तो जब ज्यादा बैठ के बातें करेंगे तो झगड़े भी ज्यादा होते हैं परिवार में। हमने सुना कई डाइवोर्स केसेस भी बढ़ गए चाइना में और सिंगापुर में, अलग जगह भी। तो हमें क्या करना है, जब साथ में बैठे हैं, लेकिन नवरात्रि शुरू हो गई है, नवरात्रों में घर बैठे बैठे तुम लोग ध्यान करिए, कीर्तन करो, कुछ सृजनात्मक चीजें करें इन दिनों में। और ये एक सहूलत अभी ये मिल गया सबको कि इंटरनेट है, हर घर में सेल फोन है, इसके जरिए लोगों के संपर्क में तो रह सकते हैं। मान लो ये बीमारी 40 साल पहले आता, 20 साल पहले आती तो लोग तिलमुला जाते। कोई, सबके पास इतने सेलफोन की सुविधा तो नहीं थी। आज ये सब सुविधा के बावजूद आप डिप्रेस हो जाते हो या असंतुष्ट हो जाते हो, ये नासमझी है। इसलिए मैं कहूँगा कि धीरज के साथ और एक हिम्मत के साथ इसको आप आगे ले चले। 21 दिन को आप इतना एक क्रिएटिव रूप में बदले और पॉजिटिविटी फैलाइए। हर व्यक्ति कुछ नया चीज करे और उसको सबको बताते जाए। ठीक है गुरुजी, आप पूरी दुनिया की स्टडी करते हैं। मैं एक आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप पूरी दुनिया की स्टडी करते हैं, आप हर देश की सिचुएशन को, इंटरनल सिचुएशन को, एक्सटर्नल सिचुएशन को बहुत नज़दीकी से पढ़ते हैं। आपसे समझना चाहूँगा कि भारत ने जो कदम उठाए हैं, बड़ी तेज़ी से उठाए हैं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आपके हिसाब से क्या और कुछ किए जाने की ज़रूरत है देश में इस वक्त?
आप अगर सरकार को सलाह देंगे तो क्या देंगे? नहीं, ये बहुत सही समय पर उठा दिया भारत ने। अभी इतना ये महामारी की इतनी पकड़ में देश नहीं आया, अभी उठा दिया। ये बहुत सही समय है, सही कदम उठाइए। और गरीबों को कदर करने के लिए जो डेली वेज लोग हैं, मजदूरों के लिए इन्होंने सरकार ने जो किया है, ये भी बहुत सराहनीय है। ये बहुत आवश्यक है ताकि लोग भयभीत ना रहे, तो उनको ये लगे हम समाज है, सरकारें सबसे सब हैं, ये भाव उनको पहुंचाना है। ठीक है। घबराए हुए व्यक्ति को और घबरा दिए और घबराहट पैदा कर दे, वो सब चीजों से हमें बचना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि छोटे छोटे गांव में डॉक्टर से लोग डर रहे हैं और ऐसा ही भय अफवाहें फैल रही है, पड़ोसी के किसी के यहाँ हो गया है, तो उनको सोशल ऑस्ट्रिसाइज जो करते हैं, इस तरह बहिष्कार करने में लोग लगे हैं। ये सब छोड़ना चाहिए, भ्रम छोड़ना चाहिए। ये ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक ही नहीं होता, ये भी गलत है। 100 में से 3% ही मौत होता है, बाकी लोग ठीक हो जाते हैं। भारत में भी आज ही खबर मिला 19 लोगों को ठीक ही हो गया है, मगर इसको फैलाने नहीं देना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए नियम का पालन करें और घबराने की कोई दरकार नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है गुरुजी, आखिरी चीज, आपकी वाणी बड़ी मधुर है, मैं चाहूंगा कि 2 लाइनें अगर आपका मन करे तो हमारे लिए गुनगुना दीजिए। क्या चीज? 2 लाइनें हमारे लिए कुछ गुनगुना दीजिए आप। गुनगुनाना। शम्मा जली है तेरे लिए, तुझको कुछ नहीं करना है। ईश्वर का कृपा चादर ओढ़कर तुम आराम से बैठो घर पे, सब कुछ ऊपर वाला देख रहा है। चलिए गुरुजी, आप हमसे जुड़े, आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह समाज को इंस्पायर करते रहिए, इसी तरह समाज को गाइड करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। अब मैं अपना पैनल डिस्कशन शुरू करता हूं। सबसे पहले चलता हूं डॉक्टर अनूप मिश्रा के पास। डॉक्टर अनूप मिश्रा के पास चलूंगा, उनका फोन कट गया है, लेकिन सबसे पहले मैं करुण जी के पास आऊंगा। करुण साहब, एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन की देश की सबसे बड़ी कंपनी और डिजिटल एजुकेशन को बहुत बढ़ावा देती है। हम पलक के पास जाएं, खूबसूरत गाना सुने, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा बच्चे कैसे अपने टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं, आप उनको गाइड करिए, फिर हम पलक के पास जाते हैं। पलक तब तक गाना अपना तैयार कर लेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे कैसे एक्स्ट्रा मार्क्स से जुड़ सकते हैं, क्या हो सकता है उनके लिए पॉजिटिव। एक्स्ट्रा मार्क्स के जरिए आप K से 12 तक जितने भी बच्चे हैं, हमारा करिकुलम से बिल्कुल बेस्ड जितना भी हमारा प्रोडक्ट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे आप इससे पढ़ सकते हैं। ये हालांकि प्रीमियम सर्विसेज हैं, बट देश के मौजूदा हालात को देखते हुए हमने इसको 30 अप्रैल तक सभी बच्चों के लिए फ्री कर दिया है। अब जैसे दीपक जी आप जानते हैं, अभी जेईई और नीट दोनों पोस्टपोन कर दिया गया है और आपको पता है सारे कोचिंग सेंटर बंद हैं। ऐसे में बच्चे बहुत हतोत्साहित हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, तो उन सब के लिए भी हमारी ये ऐप पूरी तरह फ्री है। वो बिल्कुल इस ऐप को डाउनलोड करें, इसके थ्रू अपने जेईई और नीट की तैयारी करते रहें और बिल्कुल भी विचलित ना हो। एक्स्ट्रा मार्क्स उनके साथ है, उनकी पढ़ाई के साथ है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, मतलब ऐसी परिस्थिति में हम भी इसके लिए तैयार नहीं थे, पर कुछ दिनों में हमने देखा कि हमारे जो यूजेज है हमारे ऐप का, वो पिछले 3-4 दिन में 3700% बढ़ गया और 50,000 बच्चे करीब करीब इसको रोज डाउनलोड कर रहे हैं। तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि कितनी बड़ी जरूरत है इसकी इस देश के लिए, और एक्स्ट्रा मार्क्स हमेशा तैयार है इस चीज को सपोर्ट करने के लिए ताकि बच्चे घर पे बैठ के पढ़ पाएं। ठीक है, हम बोलेंगे फ्री है आपके लिए, ये ऐप प्रीमियम सर्विसेज है, आपको इससे बेहतर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। आप डाउनलोड करने की कोशिश अभी करिए, फिर करुण जी के पास आएंगे और आपसे बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले चलता हूं डॉक्टर अनूप मिश्रा के पास, जिनका फोन कर, माफ कीजिएगा डॉक्टर अनूप मिश्रा हमारे साथ नहीं जुड़े हैं इस वक्त। जैसे ही जुड़ेंगे मैं आपके पास आऊंगा, उनका फोन कटा हुआ है। लेकिन पलक, ईश्वर की आराधना से शुरुआत करते हैं। जब भी आपके साथ जुड़ता हूं मुझे बड़ी खुशी होती है। आपकी 2 पंक्तियां हो जाए इस प्रोग्राम की शुरुआत में। गुरुजी ने बहुत अच्छे नोट पर खत्म किया है, तो आप भी 2 लाइनें गुनगुनाइए ईश्वर की आराधना करते हुए, ताकि लोगों को संबल मिले। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें घर में ही रहना है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि ये इस परिस्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं दिन रात प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु उन्हें सन्मति दे, और उसी से जुड़ा ये गाना मैं गाती हूँ। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सब
ठीक है पलक, 3 गाने आपसे सुनना चाहूंगा। सबसे पहले जानूंगा आप अपना वक्त कैसे बिता रही हैं। दूसरा, मैं मेडिकल वर्कर्स और इमरजेंसी वर्कर्स को एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूं, वो भी आप सोच कर रखिए। ब्रेक के बाद जैसे ही आते हैं डॉक्टर अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़ जाएंगे, डायबिटीज के देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, उनसे जानेंगे क्या करना है क्या नहीं करना।